नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक बहुत सुंदर फीमेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है। और अगर आप देखें तो हथेली का जो आकार है यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। आपका जो करियर रहने वाला है वो मस्तिष्क से ज़्यादा काम करने वाला रहेगा या बोलने से उसमें ज़्यादा काम चलेगा। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा कम इसमें पड़ेगी, इस बात की ओर हथेली इंगित कर रही है। और इसको पुख्ता कर रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा, ब्रेन की रेखा सुंदर स्पष्ट है। और कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा की तरफ देख रहा है, जहां आपकी सोचने की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, वहीं आपकी कल्पना की शक्ति भी बहुत सुंदर रहेगी। और जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत उत्तम किस्म का रहेगा। एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मकता रहेगी। और हथेली का जो आकार है और जो मस्तिष्क रेखा बन रही है वो यही बता रही है कि आपका जो कार्य होगा वो मस्तिष्क से कार्य करने वाला कार्य होगा। उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में आपको काम मिलेगा। आप इसकी तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत करिएगा, पूर्ण विश्वास रखिएगा। सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में आपको कार्य मिलेगा और जीवन काल के 28वें वर्ष से आपके राजयोग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी की बहुत प्रबल संभावना दिखाई दे रही है 28वें से लेके 30वें वर्ष के बीच में। बहुत सुंदर स्थिति है। क्यों? देखिएगा यहाँ पे आपकी जो सूर्य की उंगली है ये भी अच्छी खासी लंबी है और बृहस्पति की उंगली से लंबी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। सूर्य यश देता है, सूर्य विस्तार देता है, सूर्य प्रतिष्ठा देता है। और जब हथेली का आकार इस प्रकार से आयताकार हो, पूरी तरह से मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर हो, सूर्य की उंगली लंबी हो और हथेली की रंगत खूबसूरत हो, तो ये बहुत सुंदर राजयोग बनाती है। हमारा पौराणिक हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ऐसा जो जातक या जातिकाएं होती हैं यशस्वी होती हैं। आप यशस्वी होंगी, समाज में बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगी और सफलता की प्राप्ति करेंगी। कुछ उपाय मैं ज़रूर दूंगा, करने की ज़रूरत है। नहीं तो अभी तक तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन करने की ज़रूरत है। क्या है? सबसे पहले उसी पे जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे रिंग फिंगर है, इसके नीचे वाला भाग आप देखेंगे ऊर्जा पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी जो प्रयास आपके द्वारा हो रहा है वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कन्फ्यूजन की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रही हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर नहीं आ रही हैं। अगर सूर्य इसी तरह से अविकसित रहा, पूरा फल नहीं देगा, तो क्या होगा? आप अगर ऐसे में व्यापार की तरफ जाएंगे तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। नौकरी की तरफ जाएंगे, कहीं थोड़ा बहुत सफल हो भी गए तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो बता रहा है कि आपकी जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, ये चीज़ बैलेंस में नहीं है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए आपको? आपको सूर्य की पूजा तो करनी ही करनी है, सूर्य क्रिया भी करनी है। अगर आप परस्पर तरीके से सूर्य क्रिया करते हैं तो आपकी जो शारीरिक चक्र है
वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा? इसका जो असर है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, निश्चित रूप से आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो करिएगा, मैं ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ आपको। दूसरी बात देखेंगे, मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का ये भाग है, ये शनि का पर्वत है, नौकरी का ये मालिक है। ये यहाँ पे उभरा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। क्या बता रहा है? कई बार ये बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रही। कार्यों में अड़चन आना, कार्यों में विलम्ब होना, भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ न मिलना, ये शनि दिखा रहा है। क्या करना चाहिए? शनि की भी पूजा थोड़ा सा करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। यहाँ पे अगर देखेगा, आपकी हृदय की रेखा इस तरह से है, आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है। केवल अपने परिवार या अपने स्वार्थ के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व नहीं रहेगा, सबके लिए सोचते रहेंगे, सबके लिए सोचने वाले होंगे। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन होगा, बुद्धिमान होंगी, तेजस्वी होंगी। प्रेम केवल दिखावे के लिए नहीं करेंगी, जिसको भी प्रेम करेंगी, चाहे अपना बच्चा हो चाहे दूसरे का बच्चा हो, हृदय से प्रेम करेंगी और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगी। जो आपका मन से साथ निभाएंगी, कोई भी सहेली हो या अपना लाइफ पार्टनर हो, आप अंत तक उस व्यक्ति का साथ निभाएंगे। लेकिन स्वाभिमानी होंगी आप, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन फिर भी निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। जैसे ही आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगी, आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। जैसे ही आपकी हथेली में ये सूर्य रेखा स्पष्ट तरीके से दिखने बैठ जाएगी, निश्चित तौर पे आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हो जाएंगे। और ये योग बता रहा है कि देखिएगा, जीवन में जिस भी प्रकार से, चाहे व्यापार करके हो, चाहे नौकरी करके हो, चाहे और भी काम करके हो, समाज में आप एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? ये आपकी हृदय की लकीर बृहस्पति से युक्त बनाती हुई कह रही है। यहाँ पे बहुत सुंदर स्थिति में है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, और जब एक बार उन्नति करने बैठ जाएंगे तो निरंतर उन्नति होगी। यहाँ से देखेंगे, एक ये जा रहा है, ऐसे लोगों की तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर होती है, जन्म स्थान में ये लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, अपने जन्म स्थान में चाहकर भी परमानेंट रूप से बसेरा नहीं हो पाता इन लोगों का, चाहे कितना भी हृदय में पीड़ा हो, लेकिन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग परमानेंट रूप से, चाहे दूसरे शहर में हो, दूसरे गांव में हो, विदेश में हो या किसी मल्टीपल सिटी में हो, ऐसे लोग जो है वहीं अपना परमानेंट बसेरा करते हैं और वहीं मकान इत्यादि बना लेते हैं, वहीं रम जाते हैं और वहीं से प्रतिष्ठा अर्जन करते हैं। ये यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, आपका अंगूठा, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी बहुत बेहतरीन है, और दोनों के बीच योग का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाव किस्म का व्यक्तित्व भी है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में पूरी श्रद्धा रहेगी, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ। एक चीज़ का ध्यान रखना,
बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी शनि की वजह से झेलना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं सीधी है, रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता प्रॉपर रहेगी। ये पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, तो धन पाने की इच्छा और धन कमाने की ललक भी बनी रहेगी। यहाँ पे अगर देखें पहली रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें कहीं ना कहीं जो है सफल होंगे। दूसरी रेखा संपत्ति रेखा है, आने वाले समय में धन में वृद्धि होगी। तीसरी रेखा सुख की रेखा है, निश्चित तौर पे जीवन में सुख मिलेगा। बाकी रेखाएं स्पष्ट नहीं है तो इनका कोई फल तो नहीं है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, यह है शुक्र का पर्वत। हमारे जीवन में ये आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। ये बहुत सुंदर स्थिति में है। आने वाले समय में हर कार्य को आप औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करेंगे। हालांकि थोड़ा दयालुपन ज़्यादा रहेगा, उदार दिल वाली होंगी, कई बार खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। लेकिन अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, नई कपड़ों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत आकर्षण रहेगा और परिवार का बेहतर सपोर्ट मिलेगा ताउम्र जीवन में। और परिवार की तरफ से सुख भी मिलेगा, बच्चों की तरफ से भी पूरा सहयोग जीवन में मिलेगा। और जैसे जैसे ये अच्छी स्थिति में आएगा, जिस प्रकार से शुक्र है, आने वाले समय में आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। किसके कारण? शुक्र के कारण। और ये जितना खूबसूरत होता है ना, व्यक्ति का चेहरा और व्यक्ति की पर्सनैलिटी उतनी आकर्षित होती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। निम्न मंगल और उच्च मंगल भी बहुत अच्छे हैं। कभी कभी ये आत्मविश्वास में कमी करा देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को गिराता है, लेकिन उच्च मंगल के कारण पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। यहाँ पे अगर बृहस्पति को देखें, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हल्का शनि की तरफ झुक रहे हैं। परिवार को लेके कुछ चिंताएं बनी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक चतुष्कोण सुंदर रूप में उभर रहा है। अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके। और शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और अपना काम है। इन क्षेत्रों में अगर काम करने की सोच रहे हैं तो अच्छी खासी कामयाबी आपको हासिल होगी। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जो है विद्वता हासिल होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, अपार मान सम्मान जीवन में निश्चित रूप से आपको मिलेगा। इन दोनों की हमने बात कर ली है। बुध की स्थिति देखें तो बुध भी अच्छे भाव में आ रहा है, तो वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहने वाली है और अपने को व्यक्त करने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति को अगर हम देखते हैं, बहुत सुंदर स्थिति में है आपका चंद्रमा, बहुत सुंदर स्थिति में। आने वाले समय में आप देखिएगा, और विशेषकर 28 से 30वें वर्ष के बीच का जो समय है, इसके बाद तो कंटिन्यू ये ठीक रहेगा। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आपके जीवन में आने बैठ जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छे रहना बैठ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहने बैठ जाएगा। आने वाले समय में कहीं ना कहीं चंद्रमा की वजह से शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा। और चंद्रमा जितना अच्छा होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा जितना अच्छा होगा, सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी।
छल कपट से आप दूर रहेंगे और एक शांत चित्त व्यक्तित्व आपका कहीं ना कहीं बना रहेगा। ये जल तत्व का मालिक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ये जितना सुंदर होता है व्यक्ति का, उस व्यक्ति का मन उतना ही सुंदर होता है, और मन ही नहीं, उस व्यक्ति का तन भी सुंदर होता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? मन का कारक है, जल तत्व का मालिक है, और इस पृथ्वी पर 70% भाग में जल का अधिकार है। हमारे जीवन में जो ये बॉडी है, हमारी शरीर है, इसमें 70% पानी है, और ये चंद्रमा 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं ना, तो 3 ग्रह उसमें विशेष फलदायी होता है। एक तो सूर्य, एक मंगल और एक चंद्रमा। आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, आपका ऊपरी मंगल बहुत सुंदर है, और आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, लेकिन निम्न मंगल और सूर्य थोड़ा सा अनबैलेंस है। क्या करना है? मैं आपको निश्चित तौर पे जो है एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, और सूर्य का थोड़ा एक स्तुति दूंगा आपको। वो आपने जरूर करना है। अगर अपने कार्यों में विस्तार चाहिए, धन की स्थिति में आपको प्रागट्यता चाहिए, मानी अच्छी स्थिति चाहिए, तो ये चीज़ आप जरूर करिएगा। देखिएगा, मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ। उसी विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित तौर पे जो है सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप उपायों को किस रूप में करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।